अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, जब इंसान इंतकाल कर जाता है तो किस तरह की कैफियत महसूस करता है, आयाम बरज़ख में उसके साथ क्या होता है, ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से वाज़े मालूम होता है कि मरने वाले को गो हम बज़ाहिर मुर्दा समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो ज़िंदा होता है। गो उसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से मुख्तलिफ होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दे की हड्डी तोड़ना ऐसा है जैसे ज़िंदगी में उसकी हड्डी तोड़ दी जाए। एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमरो बिन हज़म रज़ी अल्लाह एक कब्र से तकिया लगाए हुए बैठा देखकर फरमाया कि इस कब्र वाले को तकलीफ़ ना दे। जब इंसान मर जाता है, इस आलम से मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है, खा उससे कब्र में ना रखा जाए या आँख में न जलाया जाए, उसमें समझ और शऊर होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नाश को चारपाई पर रख दी जाती है और उसको कब्र ले जाने के लिए लोग उसको उठाते हैं, तो अगर वो नेक होता तो कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, अगर नेक ना होता तो घर वालों से कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले चलते हो। फिर फरमाया कि इंसान के सिवा हर चीज़ उसकी आवाज़ सुनती है, अगर इंसान उसकी आवाज़ सुन ले तो ज़रूर बेहोश हो जाए। मौत के बाद से क़यामत कायम होने तक हर शख्स जो ज़माना गुजारता है उसे बरज़ख कहा जाता है। बरज़ख के मानी पर्दा या आड़ के हैं। चूँकि ये ज़माना दुनिया और आखरत के दरमियान एक आड़ होता है, इसलिए उसे बरज़ख कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, चूँकि आम इंसान अपने मुर्दों को दफन करते हैं, इसलिए हदीस शरीफ में बरज़ख की राहत या अज़ाब के बारे में कब्र ही का लफ्ज़ आता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिन इंसानों को जला दिया जाता है या पानी में बहा दिया जाता है वो बरज़ख में ज़िंदा नहीं रहते। दरअसल अज़ाब और सवाब का ताल्लुक़ रूह से है। और ये बात भी याद रहे कि अल्लाह ताला जले हुए ज़र्रों को भी जमा करके अज़ाब व सवाब देने पर कादिर है। हदीस शरीफ में आता है कि पहले ज़माने में एक शख्स ने बहुत गुनाह किए। जब वो मरने लगा तो अपने बेटों को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना और मेरी राख को आधी हवा में उड़ा देना और आधी समंदर में बहा देना। ये वसीयत करके उसने कहा कि अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया और उसके बावजूद भी मुझे ज़िंदा कर लिया तो मुझे ज़रूर बड़ा ज़बरदस्त अज़ाब मिलेगा, जो मेरे अलावा सारे जहानों में से किसी को ना मिला हो। जब वो मर गया तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया जैसा कि उसने वसीयत की थी। फिर अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दिया और इसी तरह हवा को हुक्म दिया। उसने भी उस शख्स के ज़र्रों को जमा किया और इसी तरह हवा को हुक्म दिया, उसने उस शख्स के सारे ज़र्रों को जमा किया। सारे ज़र्रों को जमा करके अल्लाह ने उसे ज़िंदा फरमाया। फिर फरमाया कि तूने ऐसी वसीयत क्यों की थी। उसने अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, तेरे डर से मैंने ऐसा किया और आप खूब जानते हैं। उस पर अल्लाह ताला ने उस शख्स को बख्श दिया। जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसको बख्शता है। हदीस शरीफ की रिवायत से ये मालूम होता है कि मोमिन बंदा बरज़ख में एक दूसरे की ज़ियारत करता है और इस आलम से जाने वालों से भी दरियाफ़्त करता है कि फ़लाँ का क्या हाल है। हज़रत सईद बिन जबीर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख में उसकी औलाद उसका इस्तकबाल करती है, जैसे दुनिया में बाहर से आने वाले की इस्तकबाल किया जाता है। और हज़रत साबित बनाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मरने वाला मर जाता है तो आलम बरज़ख में उसके अज़ीज़ व अकारिब जो पहले मर चुके होते हैं उसे घेर लेते हैं और वो आपस में मिलकर खुशी का इजहार करते हैं, जो दुनिया में किसी बाहर से आने वाले से मिलकर होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।